हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ओशन करंट पढ़े थे, ये अटलांटिक वाले, जिसमें हमने सारी इम्पोर्टेंट जितनी भी थी करंट्स उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पैसिफिक ओशन, उसके करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कौन सी है। तो सबसे पहले तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो बीच वाली है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर यानी दो पूरी चलती रहती हैं, जिसको हम नॉर्थ इक्वेटर करंट बोलते हैं। जो साउथ वाले पास से चलती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसे साउथ इक्वेटर करंट बोलते हैं। ये गर्म की हैं, क्योंकि पानी धरती इस तरफ घूमती है तो ये वाले इधर चलती है। उसके बीच में से ही नॉर्थ जो इक्वेटर की काउंटर करंट है वो चलती है। तो ये तीन तो भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, दो इस तरफ चलती हैं, उनके बीच में से तीसरी काउंटर करंट चलती है। तो इन्हीं में से इधर की तरफ, पोल की तरफ जितनी भी जाएंगी वो गर्म की तरफ होगी। तो इसी तरह पोलों की तरफ भी दो ठंडी चलती रहती हैं, जिसको हम इधर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोल देते हैं। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर भी होती है। ये आर्कटिक करंट भी बोल देते हैं, इसको अंटार्कटिका करंट भी बोल देते हैं। तो ये भी चलती रहती हैं। तो इनमें से निकलकर भूमध्य रेखा की ओर जो है वो ठंडी करंट आती रहती है। तो आज हम देखेंगे कि पैसिफिक ओशन में क्या क्या है। तो पैसिफिक ओशन पहले मैं आपको ग्लोब पे दिखा दूं। जो पैसिफिक ओशन है तो ये वाला है, इधर ये वाला रशिया, चाइना, जापान, ये वाला सारा क्या आ जाता है, बोर्नियो आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, साउथ अमेरिका फिर इधर आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो ये वाला सारा सबसे बड़ा जो ओशन है वो ये है, तो इसके ऊपर ही है। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन सी बनती है। तो मैंने यूं समझिए कि इसको हमने इस ऐसे काट कर धरती पे चिपका दिया, तो आधा अमेरिका वाला पासा इधर आ गया और जो जो ऑस्ट्रेलिया वाला, चाइना वाला वो इधर आ गया। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कौन सी बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाली आ रही है नॉर्थ इक्वेटर करंट। तो इसमें से सबसे पहले जो है इधर फिलीपीन से होती हुई जापान की तरफ निकलेगी गर्म पानी की। इसको बोलते हैं कुरोशियो करंट। क्या बोलते हैं? कुरोशियो करंट बोलते हैं। तो ये सबसे गर्म, जैसे तो कुरोशियो करंट कैसी है? जैसे अटलांटिक सागर में गल्फ स्ट्रीम निकली थी, यहाँ पे कुरोशियो निकली है। तो ये कुरोशियो हॉट जो है जापान के आगे से निकलती है। तो इनमें से एक ब्रांच जो है इसके पीछे से भी चली जाती है, जापान के पीछे से, इधर साउथ कोरिया, इधर चाइना की तरफ से। तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं, और जो पीछे से जाती है उसको नाम टी साइलेंट है, सुशीमा करंट बोलते हैं। तो ये दो हो गई, इसमें से निकली कुरोशियो करंट या सुशीमा करंट। तो ये गर्म पानी की होगी। फिर अब क्या होगा, ये देखो सी ऑफ ओक्सटक लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर से जो ऊपर चलती है वेस्ट ड्रीम ड्रिफ्ट, उसमें से ठंडे पानी की धारा आती है यहाँ से। ये बेरिंग स्ट्रीट है जहाँ पे ये मिलता है। तो यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ पे आके इसी के साथ मिल जाती है। जैसे वहाँ में याद है लैब्राडोर की धारा और मिली थी, सॉरी कौन सी, एक दूसरी थी गल्फ स्ट्रीम, कहाँ मिली थी? न्यू फाउंड के नज़दीक। इसी तरह क्रोशियो, और इसको बोलते हैं वाशियो। इसको क्या बोलते हैं? दूसरी वाशियो करंट। इसको कुरील करंट भी बोलते हैं। कुरील करंट क्या है? क्योंकि यहाँ पे टापू है कुरील के, और उससे रशिया के साथ जापान की झगड़ा भी चल रहा है, उसके नाम पे इसको कुरील करंट भी बोल देते हैं। ये समुद्र के नाम पे ओक्सटक करंट भी बोल देते हैं। वाशियो करंट, कुरील करंट या ओखोस्टक करंट, ये चारों एक ही नाम है। तो यहाँ पे मिली, तो आपको फिर वही जब गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया फिश ग्राउंड बनती है। जैसे लैब्राडोर में बनी थी, तो यहाँ पे जापान के पास बनती है। तो इसलिए जापान पे सबसे ज़्यादा मच्छियों पालने का, मच्छियों को पकड़ने का काम किया जाता है। जापान में वैसे भी ज़मीन ऐसी है कि ज़्यादा फसल नहीं होती, तो उनका ज़्यादा जो गुजारा है वो मछलियों पे, समुद्री जीवों पर ही होता है। तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बन गई।
बनी ना। तो ये कौन सी हो गई, कुरोशियो, इसको बोलते हैं ओवाशियो, ठंडी ओवाशियो और गर्म कुरोशियो। फिर ये आगे बढ़ती हैं आगे की तरफ, ऐसे मिक्स होती है, ब्लू भी होती है साथ में, मिक्स दोनों यानी इधर को चलती हैं। ये यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये चलती चलती वो वाला, ये वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ से चलती चलती इधर को, साथ में गर्म भी और ठंडी भी। फिर इसको क्या बोल देते हैं, वो वाला नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं, नॉर्थ पैसिफिक करंट या नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। इसमें गर्म पानी भी होता है और ठंडा, ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे फिर इसके दो पार्ट हो जाते हैं, यहाँ से दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो इधर अलास्का की तरफ चले जाता है गर्म, और नीचे कैलिफोर्निया, ये वाला कैलिफोर्निया, ये वाला घूमता घूमता यहाँ पे आ जाती है। इसको कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। ठंडी करंट कौन सी है, कैलिफोर्निया करंट। तो ये नीचे आ गई, नीचे आएगी तो फिर अब इधर से आ जाओ, तो अलास्का थोड़ी सी गर्म, इसकी वजह से जो अलास्का इतना ठंडा इलाका है, ये वाला उसकी वजह से यहाँ वहाँ का थोड़ा सा जो वेदर है, क्लाइमेट है, स्वीयर नहीं रहता। तो ये वाली इधर चलती है। तो आप फिर दोबारा समझ लो कि यहाँ से कौन सी चली, कुरोशियो चली, यहाँ से वाशियो, कुरील या ओक्सटक ये आई ठंडी, फिर ये इधर को चल पड़ी जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट। फिर इसके दो पार्ट हो गए, एक अलास्का करंट गर्म बन गई, और ये नीचे कैलिफोर्निया करंट नीचे की तरफ आ गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ठंडी धाराएं होती हैं, इनके कारण वर्षा नहीं हो पाती। जिसके पास से भी ठंडी धाराएं लगती हैं वहाँ पे क्या बन जाते हैं, मारुस्थल। तो ये यूनाइटेड स्टेट में यहाँ कैलिफोर्निया में मुहावे रेस्टोरेंट, दूसरा डेजर्ट है, और इधर मैक्सिको में भी है। तो फिर ये यहाँ पे आके फिर ऐसे ही इसके साथ फिर गर्म, फिर वापस इसका पूरा सर्कल बन जाता है, पूरा जायर बन जाता है। तो इसकी बस मेन यही बनती है। तो गर्म बनी कुरेशियो, फिर नॉर्थ पैसिफिक, फिर अलास्कन करंट। तो फिर अब नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से आएगी, तो यहाँ से ये वाली ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इधर के पास से, ये वाला इधर है ना, तो इधर के होती हुई फिर यहाँ पे ये ठंडी बन जाएगी इसके साथ मिलके। नॉर्थ ड्रिफ्ट विंड के साथ तो नहीं मिलती, पर इसके साथ न्यूजीलैंड से घूमती 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 इधर आगे चली जाएगी। तो यहाँ फिर क्या आएगी, ये वाली देखो, इधर से आई ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड की तरफ से, तो फिर वो वही वाली इधर पीछे से इधर को आती आती ये वाली कौन सा है, पीरू, यहाँ पे ठंडी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पीरू की, या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। हम्बोल्ट क्यों बोलते हैं कि एक वो साइंटिस्ट है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो इसके ठंडे होने की वजह से यहाँ पे एटाकामा का मारुस्थल भी है। तो ये वाली ऐसे जाके फिर वही पूरा सर्कल कर लेती है, ऑस्ट्रेलिया से आई, ऐसे करते करते पीरू से घूमती है। तो यहाँ पे मेन दो ही हैं, पीरू की है ठंडी, ये कैलिफोर्निया की है, ये वाली वाशियो है, तीन। तो इसमें से एक ये वाला देखो, अगर आप नक्शे पे देखोगे तो यहाँ पे एक टापू है, ये वाला लिखा हुआ कामचाटका पेनिनसुला। तो यहाँ पे जो ठंडी धारा है उसका नाम कामचाटका करंट भी बोल देते हैं, यहाँ कामचाटका करंट भी होती है ठंडी। तो बस इसमें यही है मेन। तो फिर एक बार अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में यहाँ से आती है, इधर को जापान की तरफ मुड़ी, इसको बोलते हैं कुरेशियो, क्या बोलते हैं, कुरेशियो करंट। फिर इधर ऊपर से बेरिंग स्ट्रीट, जहाँ पे अमेरिका और रशिया आपस में मिलते, ये वाला एरिया, ये वाला है ना, ये वाला, ये अमेरिका वाला है, ये रशिया, इसके बीच में से बेरिंग स्ट्रेट इसको बोलते हैं, बेरिंग सी में से होती हुई नीचे की ओर आती है, उसको हम बोलते हैं वाशियो,
वाशियो भी बोलते हैं, कुरील, कुरील टापू है वहाँ पे, ओक्सटक सी है, उसके कारण इसका नाम, 3 नाम पड़ते हैं, वाशियो, कुरील या ओक्सटक, पर ज़्यादा इसको वाशियो ही बोला जाता है। तो जब ये नीचे आती है तो इस गर्म धारा के साथ जापान के पास मच्छियों की बहुत बड़ी झुंड बनती है, फिर इधर को नॉर्थ पैसिफिक करंट बनती है, आगे जाके एक अलास्का की तरफ मुड़ जाती है, कैलिफोर्निया की तरफ, इसको फिर कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। फिर ये अपना सर्कल ऐसे ही पूरा करती है। फिर इधर साउथ में ऑस्ट्रेलिया के पास से ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट आती है, फिर वो नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मिलती मिलती सीधा इधर साउथ अमेरिका में ये पीरू कंट्री है, और ये वाला उसके नाम पे इसको पीरू करंट बोलते हैं, जिसको हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो ये फिर अपना सर्कल पूरा कर लेती है। पर कई बार क्या होता है कि ये वाली जो पीरू करंट है ना, ये वीक पड़ जाती है कई बार, तो यहाँ का ये जो गर्म है ना, फिर ये वाला गर्म नीचे आ जाता है। तो कई बार फिर जो पीरू करंट ठंडी नहीं रहती तो वहाँ पे गर्म आ जाती है, और उसका ना फिर एल नीनो हो जाता है। एल नीनो, तो एल नीनो की वजह से फिर हमारे इंडियन मानसून पर इसका असर पड़ता है, इसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। तो बस यही है पैसिफिक ओशन की करंट्स। अगर आपको समझ लग गया तो बहुत अच्छी बात है। आप जब इसको बुक्स में नक्शा सामने रखकर पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कृपया इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, बाय।